हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनविज़न ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। तो दोस्तों, आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि आईसीएसई ने आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप लोग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आप लोग को मालूम है कि हम लोग अपने क्लासेस में हम लोग की जो यूट्यूब चैनल है उस जगह पे हम लोग क्लास 12 की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस जगह पे लगातार हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज फाइनली वो दिन आ गया जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था। तो क्लास 12 के लिए जो रिवाइज सिलेबस है वो आईसीएसई ने दे दी है। इसमें से बहुत सारा चीज़ जो है वो कॉम्प्रेस कर दिया गया है, बहुत सारा सिलेबस का चीज़ कॉम्प्रेस कर दिया गया है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको एक्सक्लूड कर दी गई है। तो मैक्सिमम बच्चों को ये कंप्लेन है कि कैसे क्या कॉम्प्रेस हुआ है, क्या हटाया गया है, क्या कुछ इंक्लूड किया गया है, ढेर सारे सवाल हैं इसके अंदर। तो इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे और मैं आपको अभी एमएल अग्रवाल की बुक से स्टार्टिंग टू एंड पूरा आपको दिखाऊंगा सिलेबस कि क्या कटा है और कौन सा पेज आपको नहीं पढ़ना है। ये मैं आपको एक एक पॉइंट में आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के जितने भी आपको वीडियोस जाते हैं वो सब आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली आज आईसीएसई जो है वो बच्चों के सामने झुक गई और उन्होंने बच्चों का कहना सही माना कि हम लोग इस लॉकडाउन के चलते घर पे कुछ अच्छे से पढ़ नहीं पाए, स्कूल्स नहीं है, कोचिंग क्लासेस बंद हुई है, कुछ हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इतनी सारे हम लोग की डिले हो रही है, तो कैसे हम लोग एग्ज़ाम देंगे। बच्चों का कहना बिल्कुल सही था, इसलिए आईसीएसई ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग सिलेबस को कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग एमएल अग्रवाल का पार्ट 1 से। ठीक है, और इसको आप लोग पीडीएफ से भी मिला सकते हैं, है ना। आप अपने पास पीडीएफ रखिएगा साइड में और इसको आप लोग काउंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का पीडीएफ का सबसे फर्स्ट में जो है वो रिलेशन फंक्शन है एमएल अग्रवाल का पार्ट 1 से। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कटा है और क्या है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, आप लोग एक पेंसिल रखिए अपने पास और बुक्स को साथ में रखिए। तो जो मैं इस जगह पे क्रॉस कराऊंगा वीडियो को पॉज करके उस जगह पे क्रॉस कर लीजिएगा। जो एक्सरसाइज मैं बोलूँगा कि ये नहीं है उसको आपको काट देना है, वो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का ये जो रिवाइज सिलेबस आया है उसका एक नज़र हम लोग डालते हैं थ्रू आउट फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 2। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है आपका एमएल अग्रवाल का बुक, आप लोग की आईसीएसई से जो प्रेस्क्राइब्ड की गई है। तो दोस्तों देखिए, ये आपका वॉल्यूम नंबर 1, ये आपका वॉल्यूम नंबर 2। तो देखिए ये मैंने आपके लिए कुछ पेजेस जो हैं वो मोड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, है ना। थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता देने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से और देखते हैं कि क्या पार्ट 1 में क्या एक्सक्लूड हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस जगह पे आपको सिलेबस दी हुई है। देखिए ये आपका कंटेंट्स है, ये आपका सिलेबस है। तो इसमें मैं आपका मार्क नहीं किया हूँ, आपको डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज में मार्क करवाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो पहला रहेगा वो रिलेशन फंक्शन का स्टार्टिंग हम लोग करते हैं रिलेशन फंक्शन से। तो देखिए फंक्शन में आपको 1.2 और 1.3 आपको नहीं पढ़नी है। फंक्शन में आपको दोस्तों ये 1.2 और 1.3 आपको नहीं पढ़नी है। ये देखिए आपका डोमेन और रेंज आपका कट गया है। ठीक है, ये वाली चीज़ इस जगह से आपको नहीं पढ़नी है, 1.2 1.3। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैं इस जगह काट दिया हूँ। ओके, तो 1.2 हो गई दोस्तों और 1.3 हो गई। ये दो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। इस दो चीज़ में क्या क्या है, आपको डोमेन रेंज है। ठीक है, डोमेन रेंज के बाद आपकी रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, इस जगह क्या है, डोमेन रेंज है। ओके, चलिए यहाँ पर क्या है आपका
इस जो 1.3 है ये क्या है, इस जगह पे आपका टाइप ऑफ फंक्शन है और उसमें क्या है 1 1 ऑन टू मेनी 1 ऑन टू ये वाले है, तो ये आप सिलेबस से भी मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए ये दो एक्सरसाइज आपका कट हो गया 1.2 एंड 1.3। ये मेरा न्यू बुक है, न्यू रिवाइज न्यू ये 2020 का ये बुक्स है। ठीक है, तो 1.3 1.2 कट गया है। अब आइए आप लोग पेज नंबर 73 में आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 73 में देखिए दोस्तों, आपको बाइनरी ऑपरेशंस दिया हुआ है। ये बाइनरी ऑपरेशंस पूरा लास्ट तक नहीं आएगा आपको, चैप्टर 2 से आपको ये पूरा पहले तक आपको नहीं आने वाला। ये बाइनरी ऑपरेशंस आपका पूरा कट कर गया है। ये देखिए, ये आपको इतना पेज, मैं अगर पेज नंबर आपको बता दूं तो 72 का ये जो इस जगह से बाइनरी ऑपरेशन से आपका जो पेज है ये टिल लास्ट तक आपको नहीं आने वाला, 1.6 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये 1.6 आपको नहीं आएगा। ओके, चलिए ये तो हमारी बात होगी रिलेशन फंक्शन की, और ये बात हो गई आपकी बाइनरी ऑपरेशन की। तो बाइनरी ऑपरेशन आपका पूरा एक्सक्लूड कर दिया गया है। रिलेशन फंक्शन में मैंने आपको इधर 1.2 और 1.3 बता दिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो दोस्तों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका कुछ भी कट नहीं हुआ है, आपको जितनी दे रखी है आपको उतनी पढ़ाई करनी है। तो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बात नहीं करते हैं। अब हमारी बात करते हैं, आता है हम लोग का क्या, मैट्रिसेस। हम लोग का थर्ड चैप्टर है क्या है, मैट्रिसेस। तो दोस्तों इस मैट्रिसेस में आपको मैट्रिसेस का जो लास्ट एक्सरसाइज है दोस्तों 3.5 ये आपका कट हो चुका है। 3.5 दोस्तों आपका क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ऑन अ मैट्रिक्स, जो हम लोग करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों आपको ये वाली चीज कट हो गई है। ये आपको पेज नंबर 208 में दे रखा है, आप मिला सकते हैं अपने बुक से। 208 में दे रखा है, ये वाले 208 में आपको एक्सरसाइज नंबर मिल जाएगा आपको 3.5। ये आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल सारा कट हो गया है। चलिए ये तो हो गई आपकी मैट्रिक्स वाली बात। अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट में। तब देखिए दोस्तों डिटर्मिनेंट में आपका एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.3। इस 4.3 एक्सरसाइज में दोस्तों आपको डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियरिटी, ये दोनों टॉपिक आपका कट हो चुका है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आपका एक्सरसाइज नंबर है 4.3, आप देख लेना, ये आपका एक्सरसाइज नंबर है 4.3। थोड़ी सी आपको जगह की प्रॉब्लम लग रही होगी, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा दे रहा हूँ। ये आपको एक्सरसाइज नंबर है 4.3। चलिए ये आप एक्सरसाइज नंबर 4.3 हो गया, डिटर्मिनेंट की बात हो गई। और डिटर्मिनेंट में दोस्तों आपको लास्ट में एक दिया हुआ है क्रैमर्स रूल। आपको मार्टिन्स रूल आएंगे, मार्टिन्स रूल इस जगह आपको दिया हुआ है। कौन सी एक्सरसाइज में, आप इस जगह देख लो, आपके पास ये मार्टिन्स रूल है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। आप अपना सिलेबस से मिला लेना, आप अपना पीडीएफ से मिलाइएगा, आपके पास ये चीज रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको आएगा, इसको बोलते हैं मार्टिन्स रूल। ओके, अब मार्टिन्स रूल के बाद आपको क्रैमर्स रूल है जो कि आपको 4.6 में है। मार्टिन्स रूल आपका 4.5 है। ठीक है, 4.5 आपका मार्टिन्स रूल है, क्रैमर्स रूल आपका 4.6 है। तो क्रैमर्स रूल भी आपको नहीं आएगा, क्रैमर्स रूल तो खैर पिछले साल भी आपको नहीं आया था। चलिए ये आपका हो गया 4.6, आपका हो गया डिटर्मिनेंट की बात हो गई। तो क्या क्या कट गया दोस्तों डिटर्मिनेंट में, वो एरिया वाली एक्सरसाइज और ये आपको क्रैमर्स रूल। चलिए अब हम लोग चलते हैं कंटिन्यूटी में। तो दोस्तों आपको कंटिन्यूटी में आपको दो ही चीज नहीं आएंगे, एक मॉड वाली जो क्वेश्चन होगी और ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो आपको फंक्शन होती है, इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन बनता है आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, ये नहीं आएगा। क्या मैं बोल रहा हूं, इस मॉड का फंक्शन मॉड एक्स और ग्रेटेस्ट एक्स ये दोनों का आपको बिल्कुल नहीं देगा, है ना। तो आपको मॉड का जो है, जैसे कि मैं आपको देखिए इसमें कोई आपको एक्सरसाइज वगैरह का कुछ कट नहीं बताया है, आपको सिर्फ बोला है कि मॉड एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये दोनों को आप क्रॉस कर दीजिए। इससे रिलेटेड आपको कंटिन्यूटी भी नहीं आएगा और इससे रिलेटेड आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आपको मॉड एक्स और ग्रेटेस्ट एक्स को आपको हटा दिया है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो आपको नहीं आएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि आपको एग्जाम्पल में पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसकी एग्जाम्पल में आपको ग्रेटेस्ट वाली को ग्रेटेस्ट नहीं दिया है, आपको देखिए इस जगह मॉड दे दिया है। एग्जाम्पल नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 28 में आपको भी मॉड दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप का आपको नहीं आएगा। एग्जाम्पल 31 भी आपको मॉड दिया हुआ है,
ये आपको नहीं आएगा। एग्जाम्पल 33 में भी आपको मॉड दिया हुआ है। तो मॉड्यूलस से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों एक्सरसाइज से, ये आपको नहीं आएगा। जैसे देख सकते हैं आप, इस जगह भी मॉड्यूलस है, इस जगह भी मॉड्यूलस है ना, इस जगह भी मॉड्यूलस है, ठीक है। ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। चलिए, ये हो गया आपका मॉड्यूलस का। यहाँ भी देखिए मॉड का आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपका हो गया मॉड्यूलस। यहाँ भी देखिए आपको मॉड है। तो मॉड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है आपको नहीं आएगी, आपको मॉड वाली और ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होता है आपको दिखने में, इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये वाली इस तरह की अगर कोई क्वेश्चन आती है, कोई फंक्शन आती है, तो आपको नहीं देगा, है ना। अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो एक चीज मैं बता सकता हूं आपको कि सपोज आपको अगर इस तरह से दिया हुआ है y इक्वल टू मॉड x और y इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ x, ये दोनों चीज आपको नहीं आएगी, कंटिन्यूटी में भी नहीं आएगी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएबिलिटी में भी नहीं आएगी। चलिए, ये देखिए आपका एग्जांपल नंबर 10 हो गया इस तरह का। आपको नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, आपके पास होगा, देखिए आपको एक्सरसाइज में दिख जाएगा। देखिए पहला नंबर ही है आपके पास। चलिए दोस्तों, ये हो गया आपको मॉड से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर भी है 4 का नंबर 2, है ना। ये हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। अब हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन में, सेम चैप्टर नंबर 5 में ही डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन में दोस्तों आपको सबसे बड़ा टॉपिक हटा दिया है, जो हम लोग रोलेस थ्योरम पढ़ते हैं और लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ते हैं। आपका रोलेस थ्योरम दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 5.14 में, एक्सरसाइज नंबर 5.14 में और एक्सरसाइज नंबर 5.15 में। ये आपको दिया हुआ है लैग्रेंजेस, और एक्सरसाइज नंबर 5.15 में आपको दिया हुआ है मीन वैल्यू थ्योरम। तो 5.14 और 5.15 ये दोनों कटा चुका है, रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम आपका कट चुका है। चलिए, ये हो गया हम लोग का चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग दोस्तों चैप्टर नंबर 6 में। तो चैप्टर नंबर 6 में आप देखिए आपके पास क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो दोस्तों आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म में सिर्फ आपको 2 ही फॉर्म पढ़ने हैं। क्या पढ़नी है आपको, पहली एक्सरसाइज में क्या है दोस्तों, आपको 0/0, ये हो गया आपको पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में दोस्तों आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की पढ़नी है। पहली एक्सरसाइज तो आपको पढ़नी है, दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़नी है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। आप देख रहे होंगे, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का उसके नीचे आपको दिख रहा होगा कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है और 0 इंटू इन्फिनिटी है। तो दोस्तों आपको ये फॉर्म नहीं पढ़नी है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो आप देखना कि आपके पास साइड में इस तरह से दिया हुआ है। तो आप देखना कि आपके पास जो 0/0 दिया हुआ है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, आप वही क्वेश्चन बनाना। और जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और जो 0 इंटू इन्फिनिटी है, वो क्वेश्चन आप मत बनाइएगा। जैसे देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन आप मत बनाइएगा, है ना। जैसे देखिए मैं एक कट कर चुका हूँ, है ना, आप देखिएगा ये मैं कट कर चुका हूँ। उसी तरह से आप एक्सरसाइज में देख लीजिएगा कि कौन बनेगा, उस तरह से नहीं बनेगा। तो आपको सिर्फ 2 ही फॉर्म पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 की 0/0 और एक्सरसाइज नंबर 2 की इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दैट्स इट, ओनली, कुछ नहीं। उसके बाद ये थर्ड है, तो ये थर्ड आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, ये हो गया आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको अप्रोक्सीमेशन और रेट मेजर नहीं दे रखा है। आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको ये 2 चीजें नहीं दे रखी हैं। क्या क्या, आपको अप्रोक्सीमेशन और रेट मेजर। तो ये दोनों से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज नंबर है दोस्तों, मिला लीजिएगा 7.1, ये आपको नहीं आएगी। ये आपको हो गई एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो 7.1 जो है आप देख लीजिए, आपके पास ये वाली एक्सरसाइज है, ये आपको नहीं आएगी, आप अपना क्रॉस कर लीजिएगा। ये आपको 7.1 इस जगह मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बात। बाकी आपका सब आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, सारे कुछ आएंगे। तो हम लोग हो गया ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। चलिए, अब हम लोग आते हैं पार्ट नंबर 2 में। तो पार्ट नंबर 2 में देखते हैं दोस्तों, ये आपका पार्ट नंबर 2 हो गया। हम लोग बुक खोलेंगे। पार्ट नंबर 2 में देखिए सबसे पहले आपका था इंटीग्रेशन दोस्तों। तो इंटीग्रेशन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आप लोग को भी मालूम होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इंटीग्रेशन में दोस्तों आपको ये एक्सरसाइज नंबर 8.13 से नहीं आएगा, 8.13 नहीं आएगा और 8.14 नहीं आएगा। ये 8.13, 8.14 और 8.15 ये 3 चीज़ नहीं आएगा। क्या क्या, 8.13 देख लीजिए, 8 पॉइंट आपको 13 नहीं आएंगे,
ये आपको हो गई 8.13, नहीं आएंगे 8.14 भी नहीं आएंगे आपको, ठीक है बच्चों, ये आपको 8.14 और ये 8.15 भी नहीं आएगा, ये 3 एक्सरसाइज आपका कट चुका है, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया 8.13, 8.14, 8.15। चलिए ये हो गया आपका इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन के बाद दोस्तों आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ये तो आपका इनडेफिनिट का हो गया, सॉरी। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनिट की। तो डेफिनिट में आपको कुछ नहीं काटना है दोस्तों, आपको डेफिनिट में आपको सेम पूरा पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये हो गया आपको डेफिनिट में। चलिए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट में आपको पेज नंबर निकाल लीजिए 980। इस 980 में दोस्तों आपको इस जगह आपको देखिए टॉपिक आपको दे रखा होगा, क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ एंड डीके इंक्लूडिंग पॉपुलेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों ये 2 पार्ट में से ये टोटल 3 पार्ट दिया गया है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी दिया गया है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2 ही वाला आपको काटना है, थर्ड वाली आपको नहीं काटनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा, तो आपको ग्रोथ डी के प्रॉब्लम काट देना है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम वाली आपको क्वेश्चन काट देना है। तो मैं इस जगह कोई स्पेसिफिक नहीं काट रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा इस जगह पे कौन है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास कौन सा ग्रोथ डीके है। और मैक्सिमम दोस्तों आपको ग्रोथ डीके वाला प्रॉब्लम और वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइज नंबर 9.8 हो गया। तो 9.8 में से बस आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़नी है, बाकी नहीं पढ़नी है। चलिए ये आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं दोस्तों हम लोग प्रोबेबिलिटी में, जो कि बहुत बड़ा चीज हम लोग को काट दिया है, बहुत बड़ा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोस्तों आपको बहुत टफ है, टफ तो नहीं बोलेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें। तो आप लोग के लिए एक राहत की चीज है कि आपको 10.6 से लेकर 10.9 तक नहीं आएगा। आप नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं भी लिख दे रहा हूं 10.6 टू 10.9। ये दोस्तों आपको 6, 7, 8, 9 4 एक्सरसाइज आपको दोस्तों नहीं दे रखी है। रैंडम वेरिएबल से स्टार्टिंग है और लास्ट आपको चलेगा कहां तक, बर्नौलीज का ट्रायल तक, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन तक आपको चलेगा। चलिए इसमें हो गया 4 एक्सरसाइज कट गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वेक्टर चैप्टर में। तो देखते हैं वेक्टर में आपको, वेक्टर में दोस्तों आपको जो कॉमर्स वाले हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, साइंस वाले भी स्किप कर सकते हैं। अगर कोई सेक्शन बी बना रहा है तो उसको देखेंगे, अदरवाइज इसको आप वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा, आपको फिर नेक्स्ट सेक्शन देखना है, सेक्शन सी। चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन सी। तो देखिए दोस्तों इस जगह सेक्शन सी में आपको सेक्शन फॉर्मूला काट दिया है। वेक्टर वाली चैप्टर में आपको सेक्शन फॉर्मूला है पेज नंबर 1176, पेज नंबर है दोस्तों 1176। इस जगह आपको काट दिया है सेक्शन फॉर्मूला, ये काट दिया आपको दोस्तों, ये आपका वेक्टर चैप्टर का इतना ही काटा हुआ है बस। तो आपको इस चैप्टर में ये जो है सेक्शन फॉर्मूला में, ये मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कटवा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे और भी पहले टॉपिक है जो आपको एग्जाम में दिया हुआ है। अगर आप पूरा एक्सरसाइज काट दोगे तो ये सब में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, लेकिन ये सब आपको एग्जाम में आएंगे। आपको सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। चलिए ये हो गया आपका वेक्टर की बात। अब आते हैं हम लोग 3D ज्योमेट्री में। तो दोस्तों आपको 3D ज्योमेट्री में शॉर्टेस्ट 2 चीज काटना है आपको। लाइन वाले टॉपिक में आपको काटनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, जो आपको दिया गया है पेज नंबर 1301, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन ये काट दीजिएगा। ये जो है दोस्तों ये आपको 2.4 पूरे काट देने हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड सिर्फ ये पूरा टॉपिक ही है, पूरा आपको एक्सरसाइज ही दिया हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से लेकर, ठीक है। तो 2.4 दोस्तों आपको ये पूरा काट देना है, 2.4। चलिए ये हो गया आपका 3D की बात। 3D में आपको 2 पार्ट था, मैंने बताया कि क्या, एक लाइन्स वाली, तो लाइन वाली ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, और एक आपको प्लेन से रिलेटेड है, वो आपको एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है। देखिए ये मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर है आपका 1332। इसमें आपका दिया हुआ है प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, ठीक है। ये टॉपिक आपको काट दिया है, प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन, ये टॉपिक आपको काट दिया है। इसमें मैं आपको फिर से कोई एक्सरसाइज नहीं कटवा रहा हूँ। क्यों नहीं कटवा रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले आपको कुछ टॉपिक्स और पढ़ने हैं, पूरा मिला जुला एक्सरसाइज होगा। चलिए ये आपका हो गया 3D ज्योमेट्री। अब आते हैं दोस्तों हम लोग, 3D ज्योमेट्री हो गया दोस्तों हम लोग को। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी पार्ट में, सॉरी उससे पहले देख लेते हैं एक तो एप्लीकेशन इंटरवल में। यस, आपको एप्लीकेशन इंटरवल नेक्स्ट चैप्टर है,
इस एप्लीकेशन इंटरवल में दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों आपको वही सारे क्वेश्चन बनाने हैं जो आपको स्ट्रेट लाइन से जुड़ी हुई होगी। मैं इस जगह पेंसिल से लिखा हूं तो आपको शायद दिख नहीं रही होगी, मैं इस जगह पेन से लिख देता हूं। आपको पढ़नी है स्ट्रेट लाइन से, नेक्स्ट पढ़नी है आपको पैराबोला से और पॉलिनोमियल फंक्शन से। यही सारी क्वेश्चन, इस टाइप की जो क्वेश्चन बनेगी इसी से बनाना है। कैसा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन दिखेगा, कैसा y इक्वल टू mx प्लस सी, सब कोई जानते होंगे। पैराबोला दिखेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर या फिर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और पोलिनोमियल फंक्शन कैसे दिखेगा, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। यही 3 टॉपिक आपको पढ़नी है दोस्तों। आपको सर्कल का प्रॉब्लम जो है ये कटवा दिया है, इलिप्स आपको कटवा दिया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वाली क्वेश्चन जो है ये कटवा दिया है, और आपको सपोज लॉग वाली जो क्वेश्चन आएगी वो कटवा दिया है, एक्सपोनेंशियल वाली जो क्वेश्चन आएगी वो भी कटवा दिया है। तो इस तरह की क्वेश्चन आपको जितने भी दिखेंगे आपको नहीं करने हैं, तो आप देख लीजिए। चलिए हम लोग झलक डालते हैं। तो आपका एक्सरसाइज में देखिए, ये आपको पैराबोला है, ये सब करना है। पैराबोला तो आपको इंक्लूडेड है, मैंने लिखा था इस जगह पैराबोला। चलिए ये पैराबोला है, इस जगह देखिए आपको सर्कल है, नहीं पढ़ना है, इलिप्स है, नहीं पढ़ना है, ये इलिप्स है, नहीं पढ़ना है ना। तो इस तरह का फिगर आपको जो जो दिखेगा आप नहीं पढ़िएगा। चलिए ये स्ट्रेट लाइन पैराबोला से है तो ये आपको पढ़नी है ना। ये भी स्ट्रेट लाइन पैराबोला से, ट्राइंगल से आपको पढ़नी है। चलिए ये भी स्ट्रेट लाइन से है, देखिए इस जगह सर्कल है, आपको नहीं पढ़नी है, सर्कल है, नहीं पढ़नी है। चलिए ये आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटरवल में। अब आते हैं दोस्तों हम लोग सेक्शन नंबर सी में। तो दोस्तों सेक्शन नंबर सी में आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कटा है। फर्स्ट वाले में आपको सिंपल सा एक छोटा सा कुछ आपको स्केच बनाना रहता है मार्जिनल कॉस्ट का, है ना, वो सब आपको हटाया है, बट उतना कोई डिफरेंस है नहीं। आपको पहली वाली जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेटेज या कुछ नहीं कटवाया है, आपको सारे पढ़ने हैं। थोड़ा सा आपको ग्राफ पढ़ना है, वो ग्राफ आपको नहीं पढ़ना है, वो ग्राफ आपको दी हुई है, आप देख सकते हैं 1.1 में आपको इस जगह पे देखिए हल्का सा ग्राफ दिया हुआ है, आपको ये ग्राफ नहीं पढ़नी है। और देखिए आपको डिमांड फंक्शन, रेवेन्यू, प्रॉफिट फंक्शन, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर में आप मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं काटना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में आते हैं लीनियर रिग्रेशन। देखिए दोस्तों आप काट दीजिए लीनियर रिग्रेशन में क्या, ये वाली स्कैटर डायग्राम आप काट दीजिए, आपको नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट आप इसको द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसको भी आप काट दीजिए। ये 2 टॉपिक आपका एक्सक्लूड हो गया इसमें से। तीसरा टॉपिक आपको काटना है दोस्तों ये वाला सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन, ये आपको काट दीजिए, ठीक है ना। ये पेज नंबर आपका है 1453, ठीक है, 1453 पेज नंबर से आपको काटना है सम प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन। चलिए आपको जो पहला मैंने पेज में बताया लीनियर रिग्रेशन का जो नीचे स्कैटर डायग्राम दिया हुआ है, और उसका नेक्स्ट टॉपिक जो लिखा हुआ है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ये दोनों आपको काट देना है चैप्टर नंबर 2 लीनियर रिग्रेशन से। ये हो गया चैप्टर नंबर 2 की बात। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 में दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग, इससे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सॉरी इससे आपको सारा कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं काटना है आपको। लीनियर रिग्रेशन में आपको सब कुछ पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। लीनियर रिग्रेशन में आपको सब कुछ पढ़ने हैं। तो दोस्तों देखिए आपको मैं ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैं बता दिया। अब मैं कुछ एक आपको बहुत जानकारी दे रहा हूँ, बहुत यूजफुल जानकारी। दोस्तों आपको यूजफुल जानकारी ये है कि आपको क्या करने हैं एग्जाम में। दोस्तों आपको सिलेबस तो कट हो गया, अब आपकी बात ये आती है कि कितने हार्ड क्वेश्चन पेपर बनेंगे। दोस्तों आपको इस बार पेपर थोड़ा टफ बनेगा, क्योंकि आपको सिलेबस बहुत कम है, आपको सिलेबस बहुत कम है, तो पेपर थोड़ा सा टफ बनेगा आपका, ठीक है। तो जितना पोर्शन में आपको दिया गया है आप उतना जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए, हम लोग इस जगह पे बहुत अच्छे से क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आप लोग को पता है चल रही है, आगे हम लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे, सारे हम लोग पोर्शन कवर करेंगे क्लास 12 को। आपको कोई प्रॉब्लम, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं सोचा कि आपको ये थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि क्या काटे क्या नहीं काटे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको ऐसा वीडियो तो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक मिला होगा, तो इसलिए जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और कैसी लगी आपको वीडियो आप जरूर कमेंट में कीजिए। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इसको कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन, और आपको
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि सारे दोस्तों का पता चल जाए। आपके स्कूल के जितने फ्रेंड्स हों, आपके सर्कल के हों, आपके व्हाट्सएप में जो भी हों, या फिर आपको इंस्टाग्राम में, आप सब जगह ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग का इतना ही है। बहुत बड़ा खुशी का दिन है। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ICSE स्टूडेंट्स क्लास 12, ओके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अपने क्लास की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।